बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठीक ठाक होंगे और आप सबको अल्लाह सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल व करम अता फरमाए। तो दोस्तों चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का पीस, वो भी कोयले के ऊपर। जैसे आप बाज़ार से खाते हैं ना, सेम वैसे ही उसी रेसिपी के साथ आप इसको घर में तैयार करें। बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन आप घर में इसके कम मसालों में एक बिल्कुल अच्छा सा रेडी कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें मैंने शामिल किया है 1 कप दही। अब उसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून जितना नमक। हम इसमें जो मसाले यूज़ करेंगे वो सारे हम घर से ही लेंगे, हम बाहर से कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें डाल रही हूँ तकरीबन ½ टीस्पून की जितना काला नमक, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें मस्ट ऐड कीजिएगा। अब इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला 1½ टीस्पून, यानी चाय का आधा चम्मच। अब इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर, वो भी ½ टीस्पून के जितना। और हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर यानी सूखे धनिया का पाउडर, वो भी ½ टीस्पून। अब हम कुछ और मसाले इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि लाल मिर्च, वो भी कुटी हुई तकरीबन 1 टीस्पून की जितना इसमें शामिल कर दें। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गार्लिक पाउडर, वो भी ½ टीस्पून। आप इसमें फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें जिंजर यानी अदरक का पाउडर हम ले लेंगे ½ टीस्पून। पहले हमने लहसुन का पाउडर लिया था। अब इन तमाम अज्जा को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दही में इसको मिक्स कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। मिक्स आपने इसको वैसे ही करना है जैसे। अब इसमें फूड कलर शामिल करेंगे 1 पिंच के जितना। ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर हम बाजार जैसा बना रहे हैं तो डेफिनेटली हमें इंग्रेडिएंट्स भी वैसे ही यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि घर में जो अज्जा हम यूज़ कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक साफ़ सुथरी होती हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसके अंदर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1½ टीस्पून जितना तिक्का मसाला। इससे ज़रा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, इसलिए मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो इसमें तिक्का मसाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका फ्लेवर वैसे भी बहुत अच्छा आएगा। और तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें डाला है सिरका। आप चाहें तो फ्रेश लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो दैट्स वाई मैंने इसको सिरके के साथ कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास जो है चिकन पीसीस फुल लेग पीस है, इसमें मैं सारी जो मैरिनेशन मैंने तैयार की थी वो सारी के सारे मैं चिकन लेग पीसीस को लगा दूँगी। अच्छे से आपने जो है मसाले की मसाज करनी है इन पीसीस के ऊपर, क्योंकि इनकी भी माशाल्लाह से अच्छी से सफाई होने वाली है तो इसलिए इसके आप अच्छे से जो है मालिश करेंगे, ताकि जो हमारा चिकन है उसके अंदर अच्छी तरह से जो हमारी मैरिनेशन है वो चली जाए। जब हम इसके एक एक बाइट लें और एक एक बाइट में ही इसका मसाले का टेस्ट आए। आपने चिकन पीसेस को अच्छी तरह से धो के फिर उसको खुश करना है। खुश करने के बाद आपने इसके ऊपर डीप कट्स लगानी है, तभी जो मसाला है अच्छी तरह से वो चिकन के अंदर तक जाएगा। अब मैं इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था सो दैट्स वाई मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रखा है, वो भी फ्रिज में। उसके बाद ये देखिए सीखे लगा लें इस तरह से। ये मेरे पास जो हैं वो जो हैं जो ज़रा बारीक साइज़ की मेरे पास सीखे हैं, तो मैं इसको इस तरह से लगा रही हूँ। तो आप ये देखिए अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो आपका चिकन पीस जो है वो नीचे गिरेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से आप लगा के इनको ऐसे रख सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से टाइट हो चुके हैं। अब इसको हम सीधा करें या इसको पलटाएं तो हमारा चिकन पीस जो है वो सीख से उतरेगा नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में छोटा सा दिया जो बेल आइकन होता है इसको प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जी देखिए अच्छी तरह से हमने इनको लगा के रख लिया है। अब वाली आएगी हमारी जो हमने कोयलों को सेकना है, ठीक है। आप चाहें तो इसको आप जो मैरिनेट करने के बाद इसको आप ओवन में भी इसको कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको आप कढ़ाई में भी इसको स्टीम कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको बाज़ार जैसा जो फ्लेवर लेके आ रही हूँ और इसको बाज़ार जैसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसके अंदर बाज़ार जैसा ही सारा सिस्टम करूँगी। और इसलिए मैंने कोयले दहका के रख लिए थे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इन कोयलों के ऊपर जो है हम अपने चिकन पीसीस को इस तरह से सीखों पे रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट एक साइड से हम इसको करेंगे और 5 मिनट ही हम इसको दूसरी साइड से करेंगे। अब देखिए इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा।
आपको मैं थोड़ा क्लिक करके दिखा देती हूँ। और आप देखें किस तरह से हल्के हल्के पक रहे हैं माशाल्लाह से। फ्लेवरफुल है, बहुत ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरा घर में तैयार किया है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, अब जो चिकन के अंदर हमने जूसेस डाले हैं उसका भी पानी रिलीज़ होगा और चिकन का अपना पानी भी रिलीज़ होगा और इसी में ही ये पकेगा। और जैसे ही इसका जो पानी कोयले के ऊपर गिरेगा, कोयले के अंदर जो है ना वो थोड़ी सी धुआं स्टार्ट होगा और वो धुआं जब हमारे चिकन पीस को लगेगा तो आपको मज़ेदार किस्म का फ्लेवर आएगा, वो भी कोयल वाला जो आप बाज़ार से खाते हैं वो काफ़ी महंगा खाते हैं, ठीक है। और इसकी गारंटी भी नहीं होती कि वो अच्छा है, साफ़ सुथरा है, हाइजेनिक है या नहीं, लेकिन घर में तो इस चीज़ की गारंटी है। आप अपने बच्चों को बना के दें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, एक साइड सिक चुकी है, अब मैं दूसरी साइड में इसकी पलट दी, अब इसकी वो सिकाई हो रही है। देखें, ऑयलिंग आपने इसको तब करनी जब आपका चिकन तकरीबन 70% कुक हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऑयलिंग करेंगे, इसको ब्रश के साथ करेंगे। और ये देखें, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, पूरे मोहल्ले में महक रही थी हमारे टिक्कों की खुशबू और सबको पता चल गया कि हमने टिक्के रेडी किए हैं माशाल्लाह। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है यार, देखते ही भूख लग रही है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा जो है हमारे देखिए टिक्के। आपके घर में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं ये टिक्के रेडी होने में। ये देखिए, मैरिनेशन अच्छी तरीके से हुई हो, ठीक है। और इसको मैरिनेट करके आपने अगर तकरीबन ओवरनाइट रखा तो फिर तो क्या ही बात है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। तो आप ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे जो है चिकन टिक्का पीस, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको नेक और हलाल कमाई खाने की तौफीक अता फरमाए। तो ये देखिए, मज़ेदार किस्म का हमारा जो चिकन टिक्का पीस है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इनको उतार दूँगी और फिर हम इसको इसी तरह सीखों के ऊपर ही सर्व करेंगे। और अब ये देखें इसका जूसेस कैसे रिलीज़ हो रहे हैं माशाल्लाह से। और इसी की वजह से सारा जो है फ्लेवर भी आएगा और इसी की वजह से ही सारा जो कोयले का फ्लेवर आएगा और हमारे ज़बरदस्त से। और बड़े आप इसको डाइट में भी, सबसे बड़ी बात है कि आप इनको डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से ये हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, थोड़े से पुदीने के पत्तों के साथ, थोड़े से जो है लेमन के स्लाइसेस के साथ, और हम थोड़ा सा इसके ऊपर जो है रिंग ऑनियंस भी डाल देंगे ताकि दिखने में बहुत अच्छा लगे। क्योंकि जो चीज़ खाने में अच्छी लगती है वही दिखने में अच्छी लगती हो तो खाने का तभी मज़ा आता है। तो ये देखिए, ज़बरदस्ती हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है और मैं अपने इन टिक्कों को डिनर में यूज़ कर रही हूँ। इनको मैंने थोड़ी सी जो वेजिटेबल्स और मैंने राइस वगैरह बनाए हैं उसके साथ मैं इसको सर्व करूँगी। ये देखें जी, मैंने अब प्लेन राइस थे, साथ में थोड़ा सा गोभी का सालन था और थोड़ा सैलेड और चटनी वगैरह और साथ में लेमनेड। और बहुत ही मज़े का डिनर रेडी हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखते हैं, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।